हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम f is a to a are invertible where a is equal to close bracket minus 1 to 1. Here option is f of x is equals to x by 2. B option is g of x is equals to sin pi x by 2. C option is h of x is equals to mod x, and D option is k of x is equals to x square. तो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा अगर कोई फंक्शन ए से ए में इन्वर्टिबल हो. अगर कोई फंक्शन ए से ए में इन्वर्टिबल हो, उस केस में इन्वर्टिबल होने के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है कि फंक्शन का बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है. फंक्शन जो है बाइजेक्टिव होना चाहिए, और बाइजेक्टिव का मतलब होता है इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव. दैट मीन्स 1 1 एंड ऑन टू. और 1 1 ऑन टू चेक करने के लिए हमारे पास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. उसके भी आप पर हम चेक कर सकते हैं कि 1 1 होगा या नहीं होगा. राइट. तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए. तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सॉल्यूशन हो जाएगा. यहाँ पर ए ऑप्शन की बात करते हैं तो ए ऑप्शन हमारे पास में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2. अगर मैं यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ चेक करने के लिए इंक्रीजिंग है या नहीं है, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा मेरे पास में 1/2. और 1/2 पॉजिटिव, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग होगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये 1 1 है. 1 1 तो है, बट अगर मैं यहाँ पर रेंज की बात करूँ तो अगर यहाँ पर ए से ए में दे रखा है तो डोमेन यहाँ पर -1 से 1 है. अगर एक्स इस केस में -1 से 1 होगा, -1 से 1 होगा, तो x/2 हो जाएगा -1/2 से -1/2. तो इसकी जो रेंज हो जाएगी इस वाले केस में, तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास में -1/2 से -1/2. सॉरी, क्लोज है यहाँ पर, है ना, क्लोज है, तो यहाँ पर भी क्लोज आएगा. तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा -1/2 से 1/2. और आप देख सकते हो कि इसकी जो कोडोमेन है वो तो हमारे पास में ए है, और अगर रेंज की बात करें तो वो -1/2 से 1/2 हो गई. तो जो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ए जो है वो सबसेट है कोडोमेन की, रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन की. इक्वल होती तो हम कहते हैं यहाँ पर ऑन टू है. अब हम यहाँ कहेंगे कि ये इनटू है, इसलिए बाइजेक्टिव नहीं होगा. बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा. तो बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन हमारे पास में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बी ऑप्शन हमारे पास में साइन पाई एक्स बाई 2. अगर यहाँ पर x जो है वो -1 से 1 है, तो पाई एक्स बाई 2 की बात करेंगे तो वो जाएगा -π/2 से π/2. और साइन जो है -π/2 से π/2 में ग्राफ बनाते हैं साइन का अगर, तो वो कुछ ऐसा होता है. जिसमें इसकी पूरी वैल्यू आ जाती है -1 से 1. तो अगर इसको देखकर कमेंट करें तो यहाँ पर अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल में लाइन खींचूंगा तो वो एक ही जगह कट करेगा, एक से ज़्यादा जगह नहीं कट करेगा. तो इसका मतलब ये 1 1 होगा. राइट. और अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 है, और कोडोमेन भी -1 से 1 है, तो ये ऑन टू भी होगा. इसका मतलब ये बाइजेक्टिव होगा. ये बाइजेक्टिव होगा तो इसका मतलब इन्वर्टिबल होगा. अब सी ऑप्शन की बात करते हैं. तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर एच ऑफ एक्स जो है वो दे रखा है मोड एक्स. अगर यहाँ पर एक्स जो है वो -1 से 1 होगा, तो अगर मैं मोड एक्स की बात करूँगा तो मोड एक्स जो हो जाएगा वो 0 से 1 के बीच में होगा. राइट. तो अगर मोड एक्स 0 से 1 होगा तो हम यहाँ से कमेंट कर सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है. तो ये यहाँ पर इनटू हो जाएगा, और इनटू हो जाएगा तो ये इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा. राइट. डी ऑप्शन की बात करते हैं. डी ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर है के ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो अगर यहाँ पर x जो है वो -1 से 1 है, तो एक्स स्क्वायर जो जाएगा वो 0 से 1 हो जाएगा. इसका मतलब यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है.
तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू जाएगा, और इनटू जाएगा तो इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इन्वर्टिबल की बात करें तो सिर्फ एक ही फंक्शन ऐसा है जो 1 1 और 1 2 दोनों है, वो है बी ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे पास में फाइनल आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, जो 1 1 इन्वर्टिबल दोनों है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।